Good evening, everyone. Welcome to my channel, Agriculture with Dr. Minal. I'm Dr. Minal Bhujangra Wagmare. We are seeing the series of fundamental of plant pathology. So, in last lecture, we covers about the bacteria and bacterial features. In this lecture, we are going to see the different classifications for the plant diseases, like how we can divide the plant diseases in behalf of the different classifications, like based on their symptoms, based on their causes, based on their way of infection, based on the dispersal. So there are many modes to classify the plant diseases. So let's begin. Our lecture will be in the bi-language, Hindi and English. So let's start. तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट डिसीज बेसिस ऑफ कॉजेस इन द प्रीवियस लेक्चर, दैट इज अवर फर्स्ट लेक्चर, ओके, जिसमें हमने ऑलरेडी देखा था बिहाफ ऑफ द बेसिस ऑफ द प्लांट डिसीजेस कौन से फैक्टर्स से होते हैं, जिसमें हमने देखा था ऑलरेडी, जैसे कि यहाँ पे हम बायोटिक, ओके, अबायोटिक एंड मीजोबायोटिक, ओके, इस फैक्टर्स के बिहाफ पे हमने ऑलरेडी हमारा प्लांट डिसीजेस के ये कॉजेस है करके देखा था। तो बायोटिक में क्या होता है, अबायोटिक में क्या होता है, मीजोबायोटिक में क्या होता है, ये हमारे फर्स्ट लेक्चर में ही हमने इन डिटेल ऑलरेडी स्टडी कर लिया था। तो इस लेक्चर में हमने इसको हम इतना स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम ये कवर कर चुके हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि जो भी आपका बायोटिक एंड मीजोबायोटिक फैक्टर से जो डिसीजेस हो रहे हैं, क्या बायोटिक एंड मीजोबायोटिक फैक्टर से, उसको हम क्लासिफाई करेंगे इन्फेक्शियस डिसीज के अंदर, ओके, उसको हम किस में क्लासिफाई करेंगे, एज ए इन्फेक्शियस डिसीज के अंदर। और जो अबायोटिक फैक्टर से डिसीजेस हो रहे हैं, उसको हम क्लासिफाई करेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस के अंदर। किसमें? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। यहाँ पे वही दिया है, ये ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, बायोटिक फैक्टर को एज ए इन्फेक्शियस डिसीज, mesobayotic factor also as a infectious disease, अबायोटिक फैक्टर में एज ए नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। तो ये पोर्शन आप फर्स्ट लेक्चर में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्लांट प्लांट डिसीजेस, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑकरेंस एंड सिविरिटी। ये भी हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं एज अ फर्स्ट लेक्चर, ओके, जिसमें हम ऑलरेडी देख सके हैं कि एपिडेमिक क्या होता है, एंडेमिक क्या होता है, स्पोरेडिक डिसीजेस क्या होते हैं, पैंडेमिक डिसीजेस क्या होते हैं। तो किस तरह से कोई भी डिसीज किसी भी एरिया में एज पर द टाइम इंटरवल कितना प्रोड्यूस हो पा रहा है, कितना स्प्रेड हो पा रहा है, उसके बिहाफ ऑफ द डिसीज ऑकरेंस के बिहाफ पे कुछ टाइप्स गिरे थे। तो ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर करा है। प्लीज विजिट टू दैट लेक्चर एंड सी दिस। तो यहाँ से हम बेसिकली न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट डिसीजेस बेसिस ऑन द सिम्टम्स। तो हम कुछ मेजर सिम्टम्स को यहाँ पे कवर करेंगे, ओके। तो पहला है आपका बेस्ड ऑन सिम्टम्स पे नेक्रोटिक डिसीजेस। नेक्रोटिक का मतलब क्या होता है? डेथ ऑफ द टिश्यू। हमने ऑलरेडी बहुत सारे लीड सैंपल्स को इस तरह से देखा होगा, अगर आप किसी फील्ड विजिट पे गए होगे तो इस तरह से स्पॉट्स आ जाते हैं, फिर वो ड्राई हो जाते हैं, इवेंचुअली वहां का पोर्शन में ही वो ड्राई पोर्शन हमेशा वॉश आउट हो जाता है, क्लियर हो जाता है और वहां पे होल गिर जाता है उस प्लांट एरिया में। इस तरह से स्पॉट्स अपने हमने बहुत सारी जगह देखे होंगे, ठीक है। तो डेथ ऑफ द टिश्यू में बेसिकली क्या होता है, सिम्टम्स के अंदर लिप स्पॉट्स आते हैं, ब्लाइट आता है, कैंकर आता है, डायबैक आता है, रॉट आता है, ठीक है। तो पहले नेक्रोटिक डिसीजेस में होता क्या है, जैसे मानो कोई लीप सैंपल है, यहाँ पे इस तरह से कोई स्पॉट आ गया, इवेंचुअली धीरे धीरे वो ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद वहां का पोर्शन झड़ जाएगा, मतलब वो लीप का जो सैंपल है, ड्राई होने के बाद उतना टिश्यू ही सीधा सीधा ड्राई होने के कारण उसकी डेथ हो जाएगी ना। तो डेथ होने के कारण वो पोर्शन वहां से जड़ जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, बेसिकली एक होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो उस तरह के सिम्टम्स को हम बोलते हैं नेक्रोटिक डिजीजेस, जिसके अंदर आएगा कौन से डिसीजेस आएंगे, जिसके अंदर आपके लिप स्पॉट, ब्लाइट, कैंकर, रॉट, डायबैक, ओके। तो आपको डिसीजेस के अंदर इस एग्जांपल्स ऑफ सिम्टम्स को भी मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका हाइपरट्रॉपी, ओके। हाइपरट्रॉपी, हाइपरट्रॉपी का मतलब क्या होता है, देखिए,
यहाँ पे मानो किसी भी कोई प्लांट के अंदर का कोई सेल है मानो, ठीक है, उसको एक्सेस ओवर ग्रोथ हो जाता है, उस सेल का एक्सेस ओवर ग्रोथ हो जाता है, उसके साइज में इंक्रीज, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, उसकी एक्सेस ओवर ग्रोथ हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, गॉल फॉर्मेशन हो जाता है। गॉल्स मतलब क्या होता है आपका ट्यूमर, राइट। हाँ, तो हाइपरट्रॉपी में क्या होता है, ओवर ग्रोथ हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द सेल साइज। कंटिन्यूसली सिंगल सेल अपने एक, जैसे मानो कोई सेल 10 सेंटीमीटर ग्रो होने वाली हो, वो 100 सेंटीमीटर ग्रो हो गई है, एक्सेस ओवर ग्रोथ हो चुकी है, तो उस पोर्शन को या उस तरह के सिम्टम्स को हम क्या बोलेंगे, हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी में कौन से सिम्टम्स आएंगे, स्वेलिंग, गॉल्स एंड क्लब रूट। तो क्लब रूट ऑफ क्रूसिफर इज एग्जांपल ऑफ द हाइपरट्रॉफी डिसीज। उसके बाद आता है आपका हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, देखो हाइपरट्रॉफी में भी क्या होता था, ओवर ग्रोथ होता था, लास्ट स्लाइड में हमने देखा है, किसी भी सेल का ओवर ग्रोथ हो जाता था। हाइपरप्लाजिया में भी उस सेल का ओवर ग्रोथ होता है, लेकिन कैसे, ड्यू टू सेल डिवीजन। मतलब लास्ट साइड में सिर्फ सेल का साइज इंक्रीज हो जाता था, लेकिन सेल डिवीजन के कारण नहीं होता था। बट हाइपरप्लाजिया में क्या होगा, किसी भी सेल का साइज ओवर ग्रोथ हो जाएगा, क्यों, कंटिन्यूस नंबर ऑफ सेल डिवीजन बढ़ने के कारण उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे हाइपरप्लाजिया। इसके सिम्टम्स के अंदर क्या आएगा, ट्यूमर आएगा, विच इज ब्रू, लीफ कर्ल, क्राउन गॉल डिसीज जो एग्रोबैक्टीरियम के कारण भी होता है, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम के कारण होता है, वो इसका एग्जाम्पल है, किसका, हाइपरप्लेजिया का, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद है आपका हाइपोप्लेजिया। हाइपो, हाइपर जो होता है हमेशा इंक्रीज को बढ़ावा देता है, हाइपो होने के कारण वो डिक्रीज करता है, याद रखना, ठीक है। हाइपर यानी इंक्रीज, हाइपो यानी डिक्रीज। तो हाइपो है यानी मतलब डिक्रीज होगा, मतलब डिक्रीज होगा मतलब क्या होगा, रिड्यूस होगा ग्रोथ, राइट, अंडर डेवलपमेंट रहेगी हमेशा। तो जैसे मानो कोई लिप सैंपल अगर मानो किसी बेगा 10 सेंटीमीटर ग्रो होना चाहिए, तो वो आपका 5 सेंटीमीटर ही ग्रो होगा, अंडर डेवलप ग्रो होगा, ओके। तो उस तरह के सिम्टम्स को हम किस में डाल रहे हैं, हाइपोप्लेजिया में। तो कौन से सिम्टम्स आएंगे उसके अंदर, आपका ड्वार्फिंग आएगा, लिटिल लीफ आएगा, रोजेट आएगा, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, यहाँ पे देखो नॉर्मल पत्ता कितना बड़ा दिख रहा है और छोटे छोटे लीव्स आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे अंडर डेवलप्ड लीव्स, तो उसको क्या बोलेंगे आप, हाइपोप्लेजिया, ओके बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं आपका डिस्कलरेशन डिसीजेस। डिस्कलरेशन डिसीजेस, डिस्कलरेशन का मतलब क्या होता है आपका, लॉस ऑफ कलर, लॉस ऑफ कलर, डिस्कलर हो जाना मतलब लॉस ऑफ कलर, चेंजेस इन द नॉर्मल प्लांट कलर, ओके। उसमें मेजर सिम्टम्स है आपका क्लोरोसिस, क्लोरोसिस आपका यही दिखाई दे रहा है। क्लोरोसिस मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, क्या होगा, लॉस ऑफ क्लोरोफिल। अगर किसी भी लिप सैंपल से मानो क्लोरोफिल लॉस हो जाएगा, तो वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, येलोइंग हो जाएगा। तो डिस्कलरेशन ऑफ डिसीज में यही होता है कि कलर का लॉस ऑफ कलर हो जाता है, तो क्लोरोसिस उसका सिम्टम्स है, जिसमें हम क्लोरोफिल का ग्रीन कलर लॉस कर देते हैं। मोजाइक उसका सिम्टम्स है, स्ट्रिक्ट उसका सिम्टम्स है, स्ट्राइप। ये खाली ये लिखने से नहीं होगा, एग्जाम में आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा, दिस आर मोर इम्पोर्टेंट देन दिस, ओके। तो एग्जाम्पल क्या है इसमें, टोबैको मोजाइक डिसीज। नेक्स्ट है आपका विल्टिंग डिसीज, ओके। विल्टिंग डिसीज, इसमें क्या आएगा आपका, लॉस ऑफ टर्जिडिटी ड्यू टू वस्कुलर डैमेज। इसका मतलब क्या होता है, देखिए विल्टिंग में होता क्या है, कोई भी जो प्लांट होता है आपका, ओके, उसका जो रूट सैंपल होता है ना बेटा, वो डैमेज हो जाता है। जो रूट होता है ना, वो पहले वो डैमेज होगा। आप सोचिए किसी प्लांट का अगर रूट डैमेज होता है, तो वो वाटर अपटेक कर पाएगा क्या, नहीं। फूड न्यूट्रिशन कुछ अपटेक कर पाएगा क्या, नहीं, ओके। तो यहाँ पे वही होता है, पहले रूट डैमेज होता है, इवेंचुअली इसका वस्कुलर टिश्यू डैमेज हो जाता है। वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू किससे बना होता है, जाइलम एंड फ्लोएम से, राइट। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर कंडक्शन, water transformation in the plant body. Phloem is responsible for the food transformation. Okay? तो अगर जाइलम और फ्लोएम ही डैमेज हो जाएंगे, तो किसी भी प्लांट के अंदर वाटर सप्लाई अच्छे से नहीं होगा और फूड सप्लाई भी अच्छे से नहीं होगा, न्यूट्रिशन का सप्लाई अच्छे से नहीं होगा। तो फिर वो इवेंचुअली वो प्लांट टिकेगा या बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद ही हो जाएगा। विल्टिंग का मतलब ही क्या होता है, ड्राइंग हो जाना। तो पानी का सप्लाई उस प्लांट के अंदर प्रॉपर ना होने के कारण प्लांट के अंदर ड्राइनेस आ जाती है।
उसके कारण क्या होगा, ड्रॉपिंग ऑफ द लीव्स, मतलब प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं और परमानेंट विल्टिंग हो जाती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका, फ्यूजेरियम विल्ट ऑफ टोमेटो। नेक्स्ट आपका सिम्टम्स है अट्रोपी। क्या है आपका, अट्रोपी। अट्रोपी का मतलब ही ये होता है कि डिजनरेशन ऑफ द टिश्यूज। आपको याद रखना है, अट्रोपी का मतलब क्या होता है, डिजनरेशन ऑफ द टिश्यूज। कोई भी टिश्यू के अंदर अगर वीकनेस आती है तो वो प्लांट अच्छे से ग्रो होगा या पुअरली ग्रोथ होगा। डेफिनेटली क्या होगी, अगर किसी भी प्लांट के टिश्यू में वीकनेस है तो वो पूरा ग्रोथ शो करेगा, थीन लीव शो होगा, वीक प्लांट आपको शो होगा। राइट, तो अट्रोपी में आपको इसी को मेंशन करना है। आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द प्लांट पार्ट अफेक्टेड। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, बेस्ड ऑन द प्लांट पार्ट अफेक्टेड में यहाँ पे दो है, लोकलाइज्ड एंड सिस्टमिक। और भी एक क्लासिफिकेशन आएगा बेस्ड ऑन द प्लांट पार्ट अफेक्टेड के भी आप पे, एक्चुअली अफेक्टेड वे होना चाहिए यहाँ पे। वे किस वे से हो रहा है, एक होगा आपका प्लांट पार्ट अफेक्टेड ओनली। देखिए, लोकलाइज्ड का मतलब क्या होगा, मानो किसी भी लीफ प्लांट के अंदर अगर मानो किसी लीफ के ऊपर सिम्टम्स आया है तो वो क्या होगा, लोकलाइज में वो बस इसी पोर्शन में रेस्ट्रिक्टेड रहेगा वो सिम्टम्स। ठीक है, वो इससे आगे नहीं बढ़ेगा, उसको बोलेंगे हम लोकलाइज। ओके, डिसीज हो जाना, यहाँ पे डिसीज हुआ तो वो बस उतने ही पोर्शन में रेस्ट्रिक्टेड हो गया। सिस्टमिक का मतलब क्या होगा, सिस्टमिक के अंदर क्या होता है, अगर वो मानो इस लीफ सैंपल पे यहाँ डिसीज आया है तो इस लीफ से वो दूसरे लीफ में स्प्रेड होगा, तीसरे लीफ में स्प्रेड होगा, धीरे धीरे स्टेम ट्वीग टिप से लेके टॉप तक, मतलब बॉटम से लेके टॉप तक पूरे प्लांट में सिस्टमिकली वो डिसीज स्प्रेड होगा, एक जगह रेस्ट्रिक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो उस तरह की इन्फेक्शन हम बोलते हैं सिस्टमिक इन्फेक्शन, बेस्ड ऑन द प्लांट पार्ट अफेक्टेड। और वे ऑफ इन्फेक्शन भी बोल सकते हो आप इसको, वे ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ द डिसीज बेसिकली ये है वो। तो किस तरह से डिसीज को इन्फेक्शन हुआ है, लोकलाइज्ड या सिस्टमिक। ओके, तो ये भी एक क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का। और जब बेस्ड ऑन प्लांट पार्ट अफेक्टेड में आएगा तो आपको लिखना है कि फ्रूट सैंपल अफेक्टेड हुआ होगा तो फ्रूट डिसीजेस हम बोलेंगे। लिप के ऊपर हुआ है, मानो जैसे लिप स्पॉट आ जाता है, राइट, तो लिप लिप डिसीजेस हो जाएगा वो। मानो ट्विक के ऊपर आ गया है, जैसे डायबैक आता है हमारा ट्विक के ऊपर, राइट, मतलब जो ब्रांच होती है, छोटी सी ट्विग होती है, वो सूख जाती है पूरी तरीके से, तो ट्विग डिसीज हो जाएगा। फ्लावर के ऊपर आता है मानो तो ओवरी डैमेज हो जाता है प्लांट का। ठीक है, तो फ्लावर के ऊपर आने वाले डिसीज को फ्लावर डिसीज बोलेंगे। तो कौन सा प्लांट का पार्ट अफेक्ट हुआ है उसके डिसीज, उसके बिहाफ पे भी प्लांट के डिसीज का क्लासिफिकेशन गिरेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द परपिचुएशन एंड स्प्रेड। यहाँ पे तीन टाइप्स आएंगे बेटा, सॉइल बॉर्न, सीड बॉर्न एंड एयर बॉर्न। ओके, तो सॉइल बॉर्न में क्या होता है, जैसे हमको पता था कि क्लेमाइडोस्पोर जो होते हैं फ्यूजेरियम डिसीज के, वो सॉइल में ही स्प्रेड रहते हैं, सॉइल में सर्वाइव करते हैं। ठीक है, अगर मानो स्पोर सॉइल में गिरा हुआ है किसी फंगस का और वो सॉइल एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसफर हो जाती है तो डिसीज भी ट्रांसफर होगा, राइट, डिसीज भी ट्रांसफर होगा। या मानो वो स्पोर ही अगर नेक्स्ट टाइम पे उस सॉइल से जर्मिनेट हो गया वापस से, अगर फेवरेबल कंडीशन आ गई, प्लांट के साथ ग्रो हो गया। ठीक है, आपके यहाँ पे कोई सीड मतलब सो करिए, मतलब प्लांट बड़ा हो गया, साथ में क्लेमाइडोस्पोर भी था, फेवरेबल कंडीशन भी मिल गई, होस्ट भी मिल गया और वो भी ग्रो हो गया। ठीक है, तो डिसीज तो आ गई, तो कहाँ से आई है, सॉइल से आई है, सही बात है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, सॉइल बॉर्न डिसीज बोलेंगे। उसके बाद है आपका सीड बॉर्न। बहुत बार हमने देखा था कि किसी भी सीड के एम्ब्रियो के अंदर पैथोजन का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, और फिर उस तरह के सीड का आप अगर सोइंग करते हो तो वो प्लांट में अगर कन्वर्ट हो गए तो उस प्लांट के ऊपर भी क्या होगा, डिसीज दिखाई देगा। लेकिन वो डिसीज आई कहाँ से, बेसिकली आपके सीड से। तो उस तरह के डिसीज को आप क्या बोलोगे, सीड बॉर्न डिसीज। एक होता है एयरबॉर्न डिसीज, जैसे कि इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रस्ट एंड पाउडरी मिल्ड्यू। ओके, रस्ट डिसीज के लिए जो स्पोर्स रिस्पॉन्सिबल है, यूरोडियो स्पोर बोलते हैं, वो इंडिया में नहीं पाए जाते। ठीक है, वो तिब्बत रीजन से आते हैं, इस तरह से हमारा इंडिया होता नहीं, लेकिन ऐसे ही दिखता है। ठीक है, तो वो तिबेटियन एरिया लद्दाख के ऊपर से आते हैं इंडिया के अंदर। तो क्या होता है, चल के आएंगे क्या उतनी दूर से, ये स्पोर्स नहीं आएंगे। डेफिनेटली इतना ट्रांसफर होने के लिए, इतना माइल्स ऑफ डिस्टेंस ट्रांसफर करने के लिए कुछ वे होना चाहिए। तो वो एयर से ट्रांसफर होते हैं वो स्पोर्स इंडिया के अंदर। तो अगर एयर से वो स्पोर्ट ट्रांसफर हो रहे हैं इंडिया के अंदर, तो उस तरह के डिसीजेस को आप क्या बोलोगे, एयरबॉर्न डिसीजेस।
नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन द होस्ट प्लांट अफेक्टेड। ओके, बेस्ड ऑन द होस्ट प्लांट अफेक्टेड कितने टाइप ऑफ क्रॉप्स टाइप्स हो सकते हैं। कोई सीरियल क्रॉप होता है, कोई पल्सेस क्रॉप होता है, कोई हॉर्टिकल्चर क्रॉप होता है। तो आपका कौन सा क्रॉप डैमेज हुआ है, उस बिहाफ पे डिसीज का टाइप पड़ता है। होस्ट प्लांट मतलब क्रॉप टाइप क्या है आपका, राइट। फोरेज क्रॉप है, मिलेट क्रॉप था, प्लांटेशन क्रॉप था, फ्रूट क्रॉप था। तो ये होगा उसके क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं होस्ट प्लांट पार्ट अफेक्टेड। उसके बाद है बेस्ड ऑन द मेजर कॉजेस कि देखिए इसके पहले जो था इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, वो ब्रॉडली क्लासिफाई करता था एज अ बायोटिक, अबायोटिक एंड मीजोबायोटिक। यहाँ पे मेजर स्पेसिफिक कॉजेस लिखा गया है, स्पेसिफिक मेंशन करना है यहाँ पे कि मानो लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो हुआ है तो फंगस के कारण होता है, राइट। आपका कोई मानो सिट्रस कैंकर हो गया तो वो बैक्टीरिया के कारण होता है। ओके, टोबैको मोजाइक हो गया तो वायरस के कारण होता है। तो कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरल डिसीज है। उसके कॉजेस के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन करता है प्लांट डिसीजेस का एज अ फंगल डिसीजेस, बैक्टीरियल डिसीजेस, वायरल डिसीजेस। ओके, ये भी एक वन ऑफ द क्राइटेरिया आपका हो गया है क्लासिफिकेशन का। उसके बाद आता है आपका डिसीजेस कॉज बाय द अबायोटिक फैक्टर्स। एक्चुअली ये आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में ऐसे सेपरेटली भी पूछा जा सकता है कि वहां तक आपका क्लासिफिकेशन का पोर्शन ओवर हो चुका है। ठीक है, यहाँ से ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, ये सेपरेटली एज अ क्लासिफिकेशन आप नहीं मेंशन कर पाओगे क्योंकि ये ऑलरेडी आपका अबायोटिक फैक्टर्स के अंडर जो हमने पढ़ा था एज अ इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें ही ये कवर हो जाएगा। लेकिन बहुत बार सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है डिसीज कॉज बाय द अबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, इसके लिए ये हम स्लाइड यहाँ से ये एक डिफरेंट पोर्शन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अबायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं हमको पता है। टेम्परेचर होता है, राइट। आपका ऊपर से ह्यूमिडिटी हो सकता है, राइट। रेनफॉल हो सकता है, वाटर हो सकता है, वही रेनफॉल के अंदर आ जाएगा मान लो। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वाटर। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो सकता है, राइट। आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस हो सकता है, कोई अदर हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। दिस आर सम फैक्टर्स व्हिच आर एक्ट एज इन द आपका अबायोटिक फैक्टर्स टू लीड टू द प्लांट डिसीजेस। ओके, बेसिकली तो हम देखते हैं यहाँ पे टेम्परेचर के भी यहाँ पे देखिए जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए भी एक्सेस टेम्परेचर हाई टेम्परेचर सूट नहीं होता है, एक्सेस लो टेम्परेचर ह्यूमन के लिए सूट नहीं होता है। सेम गोज फॉर प्लांट, प्लांट के लिए भी एक्सेस हाई टेम्परेचर सूट नहीं होता है, एक्सेस लो टेम्परेचर भी सूट नहीं होता है। क्या होता है अगर मानो आप चिलिंग इंजुरीज या फ्रीजिंग इंजुरीज, ये लो टेम्परेचर के कारण होने वाली बीमारियां है। इससे क्या होता है, देखिए प्लांट होता है उसमें क्रैक्स होती है मानो ट्विक्स के अंदर या कहीं किसी और पोर्शन के अंदर। अगर मानो वहां पे वाटर सेचुरेट हो चुका है, चिलिंग में क्या होगा, अगर वाटर में आप फ्रीज में रख देते हो, आपके फ्रीजिंग चेम्बर में क्या होता है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली क्रैक्स में क्या होगा, वाटर अगर प्रेजेंट था तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। डेफिनेटली वो आइस जैसे वाटर के अंदर कारण कन्वर्ट हुआ है किसी क्रैक के अंदर प्लांट के, तो वो डेफिनेटली वो क्या कॉज करेगा, इंजुरी कॉज करेगा। तो उस तरह की चीजों को हम चिलिंग इंजुरी बोलते हैं या फ्रीजिंग इंजुरी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ टिश्यू हो जाता है, ब्लैकनिंग ऑफ टिश्यू हो जाता है, राइट। या फिर देखिए कॉजेस ऑफ द आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। तो इस तरह से एक्सेस लो टेम्परेचर के कारण भी प्लांट को डैमेज होने का चांस होता है। हाई टेम्परेचर के कारण क्या हो सकता है, जैसे हमारे बॉडी में हाई टेम्परेचर के कारण सबसे पहले क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, वाटर लॉस हो जाता है बॉडी के अंदर। सिमिलरली गोज फॉर द प्लांट, प्लांट के बॉडी से भी हाई टेम्परेचर में वाटर लॉसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके कारण कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं प्लांट के अंदर, येलोइंग एंड ब्राउनिंग। ओके, एक मेजर डिसीज है दैट इज सनस्केल्ड इंजुरी। सनस्केल्ड इंजुरी, ये सनस्केल्ड जो इंजुरी है ये हीट रिलेटेड डिसऑर्डर है प्लांट के अंदर जो दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, इस तरह से देखिए वाटर कोर सिम्टम्स, वाटर कोर मतलब एक स्पॉट्स होते हैं। ओके, वाटर कोर इज अ स्पॉट। इस तरह के सिम्टम्स सनस्केल्ड इंजुरी के अंडर हाई टेम्परेचर के कारण एप्पल जैसे क्रॉप में दिखाई देते हैं। ओके, तो ये एक आपकी हाई टेम्परेचर के कारण दिखाई देने वाली इंजुरी है। कमिंग टू द वाटर लेवल, वाटर के भी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे एक्सेस वाटर पीने से प्रॉब्लम होता है और लो वाटर लेने से भी, वाटर इनटेक करने से भी प्रॉब्लम होता है। सिमिलरली गोज फॉर प्लांट, एक्सेस वाटर के कारण प्लांट को प्रॉब्लम होता है और हाई वाटर देने से भी सॉरी लो वाटर के कारण भी प्लांट को प्रॉब्लम होता है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, देखो लो मॉइस्चर दोगे तो हमने ऑलरेडी विल्टिंग पढ़ा था,
कि पानी अगर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है प्रॉपरली प्लांट के अंदर, तो प्लांट क्या होगा, ड्राई हो जाएगा, राइट, ड्राई हो जाएगा और ड्रॉपनिंग ऑफ द लीफ स्टार्ट हो जाएगा। तो विल्टिंग होगा लो मॉइस्चर के कारण, और ट्विग एंड ब्रांच डाइबैक में धीरे, डाइबैक मतलब क्या होता है, आपकी ट्विग होती है ना प्लांट की, वो आपके टिप पोर्शन से, जैसे मान लो ये प्लांट है, इसकी ट्विग है, इसका टिप पोर्शन से धीरे धीरे बॉटम पोर्शन तक ड्राई होना शुरू हो जाती है। ओके, तो डाइबैक होगा, विल्टिंग होगा लो मॉइस्चर के कारण। एक्सेस मॉइस्चर के कारण क्या होगा, हमने देखा है कि अगर इसी प्लांट के सराउंडेड आप एक्सेस मॉइस्चर डालते हो, तो वहां पे चिखल, जिसको मड बोलते हैं, वो तैयार हो जाएगा। सही बात है। मड में क्या होगा, ऑक्सीजन की अवेबिलिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी, डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगी। तो एक्सेस मॉइस्चर के कारण सबसे पहले रिड्यूस द ऑक्सीजन अवेबिलिटी होता है। रिड्यूस द ऑक्सीजन अवेबिलिटी के कारण कौन सा डिसीज होता है, इट इज ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो। ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो बेसिकली कहाँ पे, वाटरलॉक सॉइल कंडीशन के कारण, पुअर वेंटिलेशन स्टोरेज कंडीशन में देखा जाता है। बट वाटरलॉक सॉइल में क्यों होगा, बेसिकली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस सॉइल मॉइस्चर जहाँ प्रेजेंट होता है, वहाँ पे वाटर प्रॉपर एयर सर्कुलेशन नहीं होगा सॉइल के अंदर। ओके, क्योंकि कम एक्सेस मॉइस्चर जहाँ पे होता है, वहाँ पे एयर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, ऑक्सीजन की अवेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। ऑक्सीजन की अवेबिलिटी रिड्यूस जहाँ पे हो जाती है, तो वहाँ पे कौन सा डिसीज दिखाई देता है, ब्लैक हार्ट इन पोटैटो एंड इंटरनल ब्राउनिंग इन द एप्पल। तो ये होते हैं आपके मॉइस्चर के साइड इफेक्ट्स, याद रखने आप। अभी कमिंग टू द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण कौन से डिसीजेस होते हैं प्लांट के अंदर। हम यहाँ पे देर आर सो मेनी डिफरेंट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स, और यहाँ पे हम मेजर मेजर नहीं कवर करेंगे। एनपीके आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है। तो देखिए, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी के कारण क्लोरोसिस होता है, जिसको हमने ऑलरेडी कवर किया है लैक ऑफ क्लोरोफिल करके। फॉस्फोरस के डिफिशियंसी के कारण क्या होता है, पुअर ग्रोथ होती है प्लांट की। पोटेशियम के डिफिशियंसी के कारण क्या होता है, लिप टिप कर्लिंग होता है, लिप मार्जिन स्क्रॉचिंग होता है, लिप बर्निंग आपको यहाँ पे ऐसा साइड इफेक्ट करके प्लांट के अंदर दिखाई देगा। कैल्शियम के कारण कौन सा डिसीज होता है, कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण पीटर पीट इन एप्पल। मैग्नीशियम की डिफिशियंसी के कारण क्या होता है, इंटरवेनल क्लोरोसिस, होल्डर लीव्स के ऊपर। मॉलिब्डेनम की डिफिशियंसी से क्या होगा, विप्टेल डिसीज इन द कॉलीफ्लावर। बोरान की डिफिशियंसी से क्या होगा, ब्लैक टिप डिजीज ऑफ द फ्रूट। ओके, कमिंग टू द सम एयर पोल्यूशन एज अ अबायोटिक फैक्टर के कारण कौन सी इंजरी होती है, तो कौन कौन से अबायोटिक फैक्टर्स आते हैं एज एयर पोल्यूटेंट करके। बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट जिसमें हमको पता है नाइट्रस डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाता है, आपका ओजोन हो गया, ओके, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, आपका मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो, राइट। आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ओके, नाइट्रस डाइऑक्साइड हो जाएगा मान, हाँ आपका, तो आपका CO2 हो गया, वापस से क्लोरीन गैस हो गई। दिस आर सम एयर पोल्यूटेंट जो मेजरली हमेशा व्हीकल के कारण बोलिए, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के कारण, डे टू डे एक्टिविटीज से भी, आपके फ्रीजिंग काइंड ऑफ रेफ्रिजरेटर से भी, इवन आपका फ्लोरोकार्बन जो होता है वो रिलीज होता है एनवायरमेंट के अंदर, ओके, फ्रिज से भी, रेफ्रिजरेटर से भी। तो देर आर सो मेनी एयर पोल्यूटेंट एवरी डे एंड डे एक्टिविटीज से आपके एयर पोल्यूशन को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके कारण दे एक्ट एज एन अबायोटिक फैक्टर टू लीड टू द डिसीजेस। तो कौन से मेजर सिम्टम्स एयर पोल्यूशन के कारण जो क्रिएट होते हैं, दैट इज क्लोरोसिस, लैक ऑफ क्लोरोफिल, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, नेक्रोसिस एट द डेड टिश्यू, लिप बर्निंग एंड स्क्रॉचिंग, प्रीमेच्योर लिप फॉल। जैसे एयर पोल्यूशन के कारण हमारा हेयर फॉल होता है, वैसे प्लांट का भी लिप फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, रिड्यूस ग्रोथ एंड ईल्ड होता है। ओके, दिस आर सम एयर पोल्यूटेंट एंड सिम्टम्स इन वन लाइन। आपको इसको ये अच्छे से याद रखना है। सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होता है, इंटरवेनल क्लोरोसिस हो गया। फ्लोराइड से क्या होता है, येलो मोल्टिंग एंड टिप मार्जिनल बर्निंग होता है। फ्लोराइड के कारण क्या होता है, इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है। ओजोन के कारण क्या होता है, क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस। जो नेचुरल ओजोन लेयर होता है दैट इज गुड फॉर द एनवायरमेंट, बट जो ओजोन हम मैन्युअली क्रिएट करते हैं दैट इज बैड फॉर द एनवायरमेंट। पेरोक्स एसिटल नाइट्रेट के कारण क्या होता है, लिप ग्लेजिंग सिल्वरिंग होता है। इथिलीन से क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, प्रीमैच्योर सेनेसेंस आता है, प्लांट ओवर मैच्योर हो जाता है कम स्टेज के अंदर ही, ओके, ओवर मैच्योरिटी आ जाती है, अर्ली राइपनिंग हो जाती है प्लांट के अंदर फ्रूट्स की वगैरह, दैट इज इथिलीन लीड टू द डिसीजेस। ओके, तो यहाँ तक, तो लास्ट स्लाइड में हमने देख लिया था एज अबायोटिक फैक्टर्स के कारण कौन से डिसीज होते हैं, ठीक है। अबायोटिक फैक्टर्स के कारण कौन से डिसीज होते हैं, ये आपको सेपरेटली पूछा जा सकता है एग्जाम्स में।
उसको क्लासिफिकेशन में ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के क्लासिफिकेशन में अबाइटी फैक्टर का रूल आप ऑलरेडी क्लियर करोगे। अभी दूसरी चीज ये है कि हमने जो क्लासिफिकेशन दिखा था प्रीवियस स्लाइड में, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सिम्टम्स में, उसमें मैं कुछ एड ऑन करना चाहूंगी। देखिए, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेजिया, ओके, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेजिया, हाइपोप्लेजिया, ये तो सिम्टम्स के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन हो गई। लेकिन मानो कोई सीधा डायरेक्टली डाउनी मिल्ड्यू क्लासिफिकेशन, डाउनी मिल्ड्यू एज अ सिम्टम्स, पाउडरी मिल्ड्यू एज अ सिम्टम्स, रस्ट एज अ सिम्टम्स, स्मर्ट एज अ सिम्टम्स भी मेंशन करता है। ओके, ये सब सिम्टम्स है। ओके, रस्ट, स्मर्ट, विल्टिंग, मेजर सिम्टम जो प्लांट में दिखाई देते हैं, क्या क्या? डाउनी मिल्ड्यू, ओके, पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट, स्मर्ट, विल्टिंग, ओके, रॉटिंग, लेट ब्लाइट, ये ऑलरेडी हमने हमारे क्लासेस के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजेस जो है हमारे, लाइक हमने जो इपिडेमिक डिसीजेस पढ़े थे उसमें हमने इसके बारे में भी स्टडी किया था। डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है? प्लांट के ऊपर पैचेस क्रिएट हो जाती है, ग्रीन एंड येलो कलर के अंदर, ओके, लीफ के ऊपर ऐसे पैचेस क्रिएट होता है। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है? आपके सुपरफिशियल ग्रोथ होता है व्हाइट डिश फंगस का, व्हाइट कलर के फंगस का प्लांट के सरफेस पे या अदर प्लांट पार्ट पे, जैसे लीफ हो गया, फ्रूट हो गया, उसके ऊपर। रस में क्या होता है? पुस्टल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी ये देखा है हमारे मेजर एपिडेमिक डिसीज में पुस्टल्स फॉर्मेशन हो जाता है लीफ के ऊपर, इवेंचुअली नेक्रोटिक लीफ सैंपल में कन्वर्शन हो जाता है। स्मर्ट में क्या होता है? आपका ओवरी डैमेज होता है प्लांट का, ओके, इवेंचुअली लॉसेस होता है। विल्टिंग में हमने ऑलरेडी देखा है कि ड्राइनेस आ जाती है प्लांट के अंदर। रिटर्निंग क्या होता है? डेफिनेटली प्लांट जो होता है, प्लांट का कोई फ्रूट हो गया, ठीक, उसमें पहले स्पॉट्स आएंगे, धीरे धीरे वो नेक्रोटिक होके, ड्राई होके, इवेंचुअली रॉटिंग क्रिएट करते हैं। लेट ब्लाइट में भी सिम्टम्स इसी तरह से आते हैं। इवेंचुअली लिप स्पॉट होते हैं, लिप स्पॉट धीरे धीरे नेक्रोटिक होके ड्राई कन्वर्ट हो जाते हैं एंड लिप फॉल होना शुरू, लिप फॉल यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। तो अगर कोई बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन में इस तरह से भी लिखता है हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लाजिया, दैट्स आल्सो राइट, इस तरह से भी मेंशन करता है तो ये भी सही है। लेकिन अगर आपको सिस्टमिक वे से दिखाना है, अच्छे से अच्छा स्कोर मतलब कवर करना है, तो बेटर होगा आप हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लाजिया, हाइपोप्लाजिया, विल्टिंग, नेक्रोटिक, इस तरह के बिहाफ पे आप ऑलरेडी क्लासिफाई करिए। ऑलरेडी हमने इसके अंदर जो सिम्टम्स के एग्जांपल ऐड करे हैं, हाइपरट्रॉपी में आपने क्लब रूट किया है, हाइपोप्लेजिया में क्राउन गॉल डिसीज किया है, हाइपोप्लेजिया में आपने लिटिल लीफ किया है, तो उसमें ऑलरेडी सिम्टम्स कवर हो ही रहे हैं। ओके, बट कोई डायरेक्टली इस तरह से करता है तो भी उनको मार्क मिलेंगे एग्जाम में, लेकिन स्टिल इट इज नॉट द राइट वे टू, ये आप एज अ एड ऑन करके उस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिम्टम्स से आप इसको एज अ एड ऑन करके ऐड कर सकते हैं। लेकिन राइट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सिम्टम्स तो वही है कि आप हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लाजिया, हाइपोप्लाजिया, विल्टिंग करके आपको एग्जाम में मेंशन करो। तो आज के लेक्चर के बिहाफ पे किस तरह का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है? तो ये किस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गिव द शॉर्ट अकाउंट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट डिसीजेस। तो उसके ऑलरेडी क्या होगा, अगर बहुत बार होगा कि वो कोई स्पेसिफिक मेंशन करके दे कि शॉर्ट अकाउंट दीजिए और उसमें भी सिम्टम्स के क्लासिफिकेशन को आप अच्छे से डिस्क्राइब करिए, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। या उसको होस्ट प्लांट पार्ट अफेक्टेड जो होता है उसको ज्यादा एक्सप्लेन करिए, बाकी बस ब्रीफली मेंशन करिए बाकी क्लासिफिकेशन के बारे में, लेकिन एक्सप्लेन आप होस्ट प्लांट पार्ट अफेक्टेड को अच्छे से करिए। इससे क्वेश्चन आ सकता है। अगर इस तरह से नहीं भी आता है क्वेश्चन मानो, तो सिंपली ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि गिव द शॉर्ट अकाउंट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट डिसीजेस। तो इसमें आपको सब कुछ बताना है, इन्फेक्शियस क्या होता है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस कैसे होता है, हाँ, स्प्रेड के बिहाफ पे कैसा है आपका, ऑकरेंस के बिहाफ पे कैसा है, दैट इज एपिडेमिक, एंडेमिक, स्पोरेडिक, आपका वो क्लासिफिकेशन आपको बताना है। उसके बाद आपको सिम्टम्स के बिहाफ पे भी बताना है, ओके, हाइपरट्रॉफी हो गया आपका, हाइपोप्लाजिया हो गया, उसके बारे में आपको मेंशन करना है इसमें। उसके बाद आपका कॉजेस का आ गया क्लासिफिकेशन, फंगल है, बैक्टीरियल है, वायरस है, उसका क्लासिफिकेशन आपको बताना पड़ेगा।
उस प्लांट पार्ट अफेक्टेड के बारे में आपको बताना है। फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, उसका लीफ डैमेज हो गया वो। उसके बाद आपको द वे टू द इन्फेक्शन ऑन द होस्ट प्लांट पार्ट, ओके, जिसमें लोकलाइज्ड आ गया, सिस्टेमिक आ गया आपका। ओके, उसके बाद आपका और एक क्लासिफिकेशन आएगा, मानो दैट इज इन्फेक्शियस हो गया, आपका एंडोप्लाज्मिक हो गया, हाँ, स्प्रेड एंड परपेचुएशन, दैट इज सॉइल बॉर्न एंड एयर बॉर्न, एंड आपका अगेन सीड बॉर्न, इस तरह का। और वो प्लांट अफेक्टेड मतलब फ्रूट प्लांट है वो, सीरियल क्रॉप है, पल्सेस क्रॉप है, किस तरह का क्रॉप है। तो जब आप गिव द शॉर्ट अकाउंट लिखा है ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट डिसीजेस, राइट, तो देर आर सो मेनी क्लासिफिकेशंस। तो आपको अगर इन डिटेल आपको सबके बारे में लिखते बैठोगे तो एग्जाम में आपका टाइम खत्म हो जाएगा। तो आपको ब्रीफली ये सारे क्लासिफिकेशन को आपको कवर करना है, इसके अंदर क्या क्या आता है, लेकिन सबके बारे में आपको वन वन लाइन ही लिखना है, ओनली वन वन लाइन। ओके, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में इसको नहीं पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। लेकिन आप हर एक क्लासिफिकेशन इतना डिटेल में नहीं लिखते बैठ सकते, तो आपको छोटा छोटा पॉइंट सबके, हाइपोप्लाजिया क्या होता है वन लाइन में बता दो, स्पोराडिक क्या होता है वन लाइन में बता दो, पेंडेमिक क्या होता है वन लाइन में बता दो। तो आपको एकदम शॉर्टली एक्सप्लेन करना है, लेकिन आप ट्राई करिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लासिफिकेशन को आप कवर करिए। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन को आप कवर करते हो तो आपके मार्क्स भी उस तरह से मैक्सिमम ही आएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन इस लेक्चर के ऊपर मतलब कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। होप सो यू लाइक दिस लेक्चर, एंड इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच।